सुप्रभात बच्चों। तो आज हम करेंगे हमारी कविता के प्रश्न उत्तर। तो हम कर रहे थे हमसे सब कहते। तो अब हम करने वाले हैं इसके प्रश्न उत्तर, और यह प्रश्न उत्तर का प्रथम भाग है। तो बच्चों, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमसे सब कहते। नया शीर्षक। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शीर्षक क्या है। शीर्षक के बारे में आप लोग जानते हैं, और शीर्षक किसी भी पाठ या कहानी का जो नाम होता है, ये समझ लीजिए वही आपके लिए शीर्षक है। तो आपके लिए यहाँ प्रश्न है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो बच्चों, आपको अपने विचार से इसको नाम देना है, और आप अपने मतानुसार इसे नाम दे सकते हैं। तो चलिए, मेरे अनुसार मैं इसे नाम दे रहा हूँ। अगर मुझे इस कविता का नाम बदलने को कहें तो मैं इसे बच्चों से भेदभाव या बच्चों पर दबाव जैसे नाम दूंगा। तो आप भी इस तरह से आपके मस्तिष्क में जो आता है वो नाम आप अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, पाठशाला में और घर में आपको कुछ चीजों के लिए, कुछ कामों के लिए रोका जाता है, मना किया जाता है, और कुछ काम आपको कहा जाता है कि ऐसा करना है। तो ऐसे कई काम हैं जिनके लिए आपको रोका जाता है, और ऐसे भी कई अच्छे अच्छे काम हैं जिनको करने के लिए आपको कहा जाता है। तो उनमें से कुछ कामों की सूची आप बना सकते हैं। तो इस तालिका में लिखेंगे, ये तालिका है। यहाँ हमें वो काम लिखने हैं जो हम करते हैं या जो काम अच्छे हैं और हमें करने के लिए कहा जाता है, और इस कॉलम में हम वो नाम लिखेंगे जो हमें करने के लिए मना किया जाता है, और वो काम बुरे हैं। तो बच्चों, बुरे काम करने के लिए हमें मना किया जाता है और अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं पहला काम, साफ सुथरे रहो। साफ सुथरे रहने के लिए आपके घर में भी और स्कूल में भी कहा जाता है। सच बोलो, और आपके माता पिता और आपके अध्यापक आपको सच बोलने के लिए कहते हैं। मन लगाकर पढ़ो। यही पाठशाला में और आपके घर में आपके माता पिता या आपके अध्यापक आपको कहते हैं कि पढ़ना चाहिए और पढ़ाई करना अच्छी बात है और उसे मन लगाकर करना चाहिए। कचरा फैलाना, ये क्या है बच्चों? ये एक बुरा काम है, इसलिए आपकी पाठशाला में और आपके घर में यह काम करने के लिए मना किया जाता है। कचरा मत फैलाओ। झूठ बोलना, और झूठ बोलने से भी आपको मना किया जाता है। ज्यादा टीवी देखना, तो आपको ज्यादा टीवी देखने से भी मना किया जाता है। आपको टीवी कुछ समय के लिए अपने मनोरंजन के लिए ही देखना चाहिए। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो बच्चों, आपने यहां देखा, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, और बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, और हवा बादल को भी भगा देती है। तो यहाँ आपको ज्यादा ताकतवर कौन लगा? तो आप अपने अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों, जो उत्तर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही मुझे उचित लगा। बच्चों, वास्तव में सूरज ही सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। चांद तो सूरज के प्रकाश से ही चमकता है, और बादल कुछ समय तक ही सूरज को ढक सकता है। हवा का सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों, सूरज पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है, लेकिन चांद के पास नहीं है।
चांद के पास कोई प्रकाश नहीं है और वह केवल सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसलिए वह ताकतवर नहीं हो सकता। दूसरा, बादल कुछ समय के लिए सूरज के सामने आ सकता है, लेकिन कुछ ही पल में हवा उसे आगे से हटा सकती है। तो हवा बहे या ना बहे, इससे सूरज को कोई मतलब नहीं रहता है, सूरज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए बच्चों, सूरज ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हाँ, सूरज हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो बच्चों, आपको सोचना है कि आपका बस किस पर चलता है। हमारा बस तो केवल अपने खिलौनों पर ही चलता है। तो आपका बस किसी पे नहीं चलता होगा, क्योंकि आप सबसे छोटे होंगे। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो बच्चों, आपको आपके घर में टोकते होंगे। क्यों टोकते हैं? क्योंकि आप जो करते हैं वो शरारती काम होते हैं, इसलिए आपको टोका जाता है। हमें मम्मी पापा, दादा दादी और बड़े भैया या दीदी सब टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो बच्चों, ऐसे कई काम हैं जो शरारती काम हैं, उनके लिए आपको टोका जाता है। कौन कौन से काम हैं वो अभी हम लिखते हैं यहाँ। कचरा फैलाना, झूठ बोलना, ज्यादा टीवी देखना और शरारत करना आदि बातों पर हमें टोका जाता है। इनके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनके लिए आपको टोका जाता है। तो बच्चों, ऐसे काम आप नहीं करेंगे जिनके लिए आपको टोका जाता है, रोका जाता है। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो बच्चों, अगले पृष्ठ पर वो नाम लिखे हुए हैं और शालू की जो सूची है वो अगले पृष्ठ पर मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं उस पट्टी पे क्या लिखा है। ये है शालू की सूची। इसमें क्या क्या नाम है? शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लौंडी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पांडा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। तो अब देखिए क्या करना है। अब शालू सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? ये एक तालिका है और इसमें लिखा हुआ है क्या? इस तरह से कुछ लिखा गया है। अक्सर बर, उससे बकरी, क्या है? जानवर या पक्षी है। खाने पीने का सामान बेर, खेल का नाम या सामान बल्ला। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो नाम है वो है शक्कर। तो बच्चों, आप जानते हैं शक्कर क्या है? ये शक्कर खाने पीने की वस्तु है। तो हम इसको खाने पीने वाले कॉलम में लिखेंगे। ये है जो खाने पीने वाला कॉलम है और इसमें यह शुरू होती है श से। तो यहां लिखेंगे श। क्या बनेगा? शक्कर। अगला नाम है कबड्डी। तो बच्चों, कबड्डी यहां पहले से लिखा है और कबड्डी एक खेल का नाम है। फिर है पपीता। पपीता एक खाने पीने की चीज है और प से शुरू होती है। प कहाँ है? ये। और खाने पीने का सामान ये। तो हम यहां लिख सकते हैं पपीता। फिर है मार कुटाई। मार कुटाई जैसा भी कोई खेल हो सकता है, तो यह भी खेल का नाम है और म से शुरू होने से यहां हम इसे लिखेंगे मार कुटाई। अब आगे है लोमड़ी। लोमड़ी में क्या? एक जानवर या पक्षी का नाम है। तो इसको ल से शुरू होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं लोमड़ी। गुलाब जामुन।
ये खाने पीने की चीज है, तो हम खाने पीने वाले कॉलम में इसको लिखेंगे। और कहाँ शुरू होती है, ये क्या है, सबसे पहला अक्षर इसका ग, तो यहां लिख सकते हैं हम इसको गुलाब जामुन। शेर, शेर एक जानवर है, तो इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। और श से शुरू होता है, तो हम इसको लिखेंगे शेर। अगला नाम है ककड़ी। ककड़ी भी एक खाने पीने की ही चीज है, तो इसको हम यहां लिखेंगे। और यहां क से शुरू होता है, ककड़ी। आगे है शतरंज। शतरंज, शतरंज एक खेल का नाम है, और श से शुरू होने के कारण हम इसको यहां लिखेंगे, शतरंज। आगे है बच्चों बल्ला। बल्ला पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है, और बल्ला एक खेलने की चीज है, खेलने का सामान है। मगर, मगर, मगर क्या है बच्चों, मगरमच्छ से है इसका अभिप्राय। तो मगर क्या है, एक जानवर है, और उसको हम यहाँ पहले से ही लिखे हुए हैं। आगे है बच्चों लड्डू। लड्डू, तो बच्चों ये भी खाने पीने की चीज है, बहुत से बच्चों को लड्डू पसंद होगा, तो हम इसको ल से शुरू होने के कारण यहाँ लिखेंगे लड्डू। आगे है बच्चों गाय। गाय एक जानवर है, क से शुरू होने के कारण हम इसे यहाँ लिखेंगे गाय। आगे है बेर, जो पहले से ही लिखा हुआ है पांडा। बच्चों ये पांडा, आपकी पुस्तक पे शायद ये मिसप्रिंट हो गया हो, यहाँ पेड़ा या कुछ और लिखा गया हो, लेकिन यहाँ पांडा होगा। और पांडा क्या है, एक जानवर है, यहाँ इसको हम लिखेंगे। आगे है बच्चों बकरी। बकरी हमने लिखी हुई है गिल्ली। गिल्ली भी लिखा हुआ है। कबूतर, कबूतर एक पक्षी या जानवर है, और क से शुरू होने के कारण इसको हम यहां लिखेंगे कबूतर। पतंग, पतंग क्या है, खेलने की चीज है, खेलने का सामान है, इसलिए हम इसको पा वाले कोष्ठक में लिखेंगे पतंग। मसाला, तो बच्चों मसाला क्या है, खाने में प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको खाने पीने वाले सामान में लिखेंगे। एक ही कोष्ठक खाली है, उसी में क्या आएगा, मसाला, मसाला। तो बच्चों हमने पूरा इसको भर दिया है, और कुछ शब्द रहते हैं जैसे लट्टू। लट्टू पहले ही लिखा हुआ है। तोता एक जानवर या पक्षी है, लेकिन यहाँ अब त से शुरू होने वाला कुछ नहीं है। शहतूत एक पेड़ है, अब इसके लिए भी जगह खाली नहीं है। चटनी, चटनी च से शुरू होने वाला कुछ भी यहाँ नहीं है, इसलिए यह भी नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए अगले पृष्ठ पर। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले सभी गोल या लाल चीजें। आप हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। तो बच्चों आपको ये खेल खुद से खेलना है, और कल हम इसके बारे में करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आज आप करेंगे। और दूसरा होमवर्क आपका ये है, इसको भी आप खुद करेंगे। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोग यहाँ लिखने हैं, चीज यहाँ लिखनी है, जगह यहाँ लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क था, ये होमवर्क भी आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।